और हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीएचएस क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डेली ऐसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस चल रही है और इसके साथ साथ बच्चों हम लोग कुछ जो भी चैप्टर्स, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों के डाउट्स आते हैं, जिनमें जो बच्चों से नहीं हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, ताकि बच्चों की जो परेशानी आती है सॉल्व करने में क्वेश्चन को, वो ना हो सके। ठीक ना? चलो ठीक है। कौशलेंद्र का कहना था सर ये क्वेश्चन एक बार और करा दीजिए। ठीक ना? तो बच्चा ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ, आपको अच्छे से समझना है। ठीक ना? चलो देखो, सबसे पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन है दिया है a के पावर x इक्वल टू b के पावर y इक्वल टू c के पावर जोड़ इक्वल टू b बाई a इक्वल टू c बाई b। तो हमें क्या बताना है? वैल्यू बतानी है 2z अपान में x प्लस z की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और बाकी जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये 2018 के 3 क्वेश्चन है और फिर ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक ना? तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें हमारे पास दिया है a के पावर x इक्वल टू b के पावर y इक्वल टू c के पावर z। हम सबको मान लेंगे कि किसके इक्वल है बच्चों? k के इक्वल। किसके इक्वल है? k के इक्वल है। ठीक ना? आगे हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों? इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर x इक्वल टू k। अब देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं बच्चों 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, दोनों इक्वल है आपस में। 2 के पावर 2 की वैल्यू भी 4 होगी और ये दोनों इक्वल है। लेकिन बच्चों अगर 2 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 4 के पावर 1/2, तो बच्चों 2 इक्वल टू 2 भी तो होगा, क्योंकि 4 के पावर 1/2 का मतलब क्या है बच्चों? वो अंडर रूट में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे, a इक्वल टू क्या होगा? k के पावर 1/x। ये इतना समझ गए आप लोग? सेम वैल्यू हम लोग निकालेंगे बच्चों ऐसे, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे b के पावर y इक्वल टू k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k के पावर 1/y। और ऐसे बच्चों हमारे पास c के पावर z इक्वल टू k, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? k के पावर 1/z। ये चीजें हो जाएंगी हमारे पास। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये जो हमारे पास दे रखा है रिलेशन, इसने दिया है b बाई a इक्वल टू c बाई b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ac हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब बच्चों वही हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे, b स्क्वायर करेंगे। b स्क्वायर की वैल्यू k के पावर 1/y है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना? ध्यान दो थोड़ा, मार्कअप में नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर देंगे? बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, के के पावर 1/y का स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी। क्या लिखेंगे? ए इंटू सी। के के पावर बच्चों क्या हो जाएगा? 1/z। ठीक ना? इसको हम थोड़ा हटा दें, चलो लिख देते हैं के के पावर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो तो के के पावर 1/x। अब देखो ये दोनों बेस सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं? के के पावर 2/y इक्वल टू, अब बच्चों ये दोनों बेस सेम है, बेस तो सही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/z प्लस 1/x हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बेस को हटा सकते हैं, दोनों साइड इक्वल है तो इसको लिख देंगे पहले बच्चों 2/y इक्वल टू 1/z प्लस 1/x। z और x का बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? xz हो जाएगी। और जब इसको एलसीएम लोगे तो ये हमारा पास यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? x आएगा तो क्या हो जाएगा? z। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास वैल्यू आ रही है 2/y इक्वल टू x प्लस z अपान में xz, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो हमसे वैल्यू पूछा है 2z अपान x प्लस z, यानी हमें उस फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से z को यहाँ ला जाते हैं। क्या ले जाते हैं? चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2xz इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों ब्रैकेट में y ब्रैकेट में x प्लस z। अब हमें ऊपर 2z रखना है, तो 2z यहाँ पे रख दिए और ये हो जाएगा y/x, और x प्लस z को कहाँ ला दिए बच्चों? इसके नीचे। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है? y/x। कितनी आ रही है वैल्यू हमारी? y/x। ठीक ना? एक बार कौशलेंद्र बच्चे जो तुम्हारा डाउट था एक बार चेक कर लो, क्या हमारा आंसर पहले बार भी यही आया था और इस बार भी यही आया है? एक बार कंफर्म कर लो आप बच्चे, एक बार इसको कंफर्म कर लो। हाँ हमारा पहले भी आंसर यही आया था, अभी भी y/x आ रहा है। ठीक ना? एक बार कंफर्म कर लो कौशलेंद्र। चलो ये सही है, यही आएगा। ठीक ना? आप मैच कर सकते हो, कहीं दिक्कत हो तो मैं आपको पर्सनल भी भेज सकता हूँ। ठीक ना बच्चों? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है दूसरे में बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। ठीक ना? जैसे हमारे पास बच्चों एक रेक्टेंगल दिया गया है,
ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रीथ में अंतर है 23 मीटर का। मान लेते हैं हमारी ब्रीथ क्या है बच्चों, ब्रीथ को मान लेते हैं x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी अगर 23 का अंतर है तो x प्लस 23 एंड इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर। और इसका पेरीमीटर का मतलब बच्चों क्या होता है, चारों साइड का योग, यही ना होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, दो ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक ना, यानी 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, यही होता है। दोनों लेंथ को जोड़ दो और दोनों ब्रीथ को जोड़ दो, ये हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग लिखते हैं, पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर का फार्मूला सारे बच्चे रख देंगे, पेरीमीटर इक्वल टू दो ब्रैकेट में l प्लस b, इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो दो ब्रैकेट में लेंथ कितनी आ गई बच्चों x प्लस 23 और ब्रीथ कितनी आ गई x, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों हमारे पास 206, ये हो जाएगा 2x प्लस 23, दो से इधर इसको जाके डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 103, तो 2x इक्वल टू 23 इसमें माइनस कर देंगे, 103 माइनस 23, यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 3 10 में से 2 हो जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास, और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 40। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ब्रीथ हो गया वो हो गया 40, और बच्चों ये लेंथ हो गई हमारे पास 40 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 23 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 63। हमसे यहाँ क्या पूछा है, एरिया, एरिया क्या लिख देंगे l इंटू बी, क्या लिख देंगे सारे बच्चे 40 इंटू 63, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0 4 12 4 से 24 है 25 मीटर स्क्वायर। आप लोग यूनिट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे यूनिट मीटर भी दे दी रहती है, अब बच्चा डायरेक्ट मीटर मार के चला आता है, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया। कौशलेंद्र मैं आपको बोल रहा था कि आप चेक करो, आपको वहां पे दूसरा कुछ पूछा गया था, आप जो क्वेश्चन दिए थे। चलो हो गया बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो जनरली है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चा देखेगा और डर जाएगा, कहेगा कि आखिर हम इस क्वेश्चन को करें कैसे, ठीक है। सिंपल सा अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर कोई स्टूडेंट देखता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर नहीं पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया रहेगा तो वो डर जाएगा, क्या करेगा वो डर जाएगा, और क्वेश्चन को क्या करेगा बच्चे छोड़ देगा या तो गलत करेगा, ठीक ना। अगर हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे पास पहले से होनी चाहिए। वीडियो रुक गई है, ठीक है, ये जरूरी है कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चे हमारे पास पहले से होनी चाहिए। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी इस बात को ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग किए रहेंगे तो वहां से बच्चे हमें आइडिया लग जाएगा हाँ आखिर में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब देखो जब हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, 7a इक्वल टू 5b इक्वल टू 2c, अब इन सबको इक्वल किसके मान लेंगे बच्चों, के, किसके इक्वल मान लेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट आप लोग मान सकते हो, यहाँ मैंने के माना है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं XYZ। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 7a इक्वल टू के, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों k/7, ऐसे आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5b इक्वल टू के, b इक्वल टू क्या लिख सकते थे, k/5, ठीक ना। ऐसे आप लोग क्या लिख सकते थे बच्चे, यहाँ पे 2c दिया था, 2c इक्वल टू के, c की वैल्यू क्या हो जाती बच्चों, k/2, इतनी हो जाती। हमें क्या बताना है, a रेशियो b रेशियो c, तो सिंपल से आप लोग रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, k/7, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, k/5, और c की वैल्यू बच्ची कितनी है, k/2। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, 7 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 70, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, कोई डाउट नहीं है। ये कितना जाएगा, 10 बार जाएगा 10 के, इसको करोगे 14 बार जाएगा 14 के, और इसको करोगे बच्चे कितना जाएगा 35 बार, तो क्या लिखेंगे 35। इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी बच्चों, ये आ जाएगी 10 रेशियो 14 रेशियो 35, कितना आ जाएगा 10 रेशियो 14 रेशियो 35। इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाते हैं, 10 रेशियो 14 रेशियो 35, ठीक ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे ही प्रोसीड करोगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो जनरली हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बच्चों x माइनस 1/x इक्वल टू 9, ये दिया है, और हमें बताना है किसकी वैल्यू बच्चों,
हमें बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। अब बच्चा क्या करेगा, देख के कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको एक मैथ्स की आइडेंटिटी याद रखनी है बच्चों कि x माइनस वन का एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन पर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4xy, जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हम लोग जनरल टर्म में इसको लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसकी वैल्यू होती है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, इसको आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। अब यहां से जब प्लस 4ab में माइनस 2ab करोगे तो बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी तो वही हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है। सिंपल से हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 1/x इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। देखो इसको लिखोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे बच्चों प्लस ये से ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा केवल इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू बच्ची हो जाएगी 85, x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट में 85। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कितनी हो जाएगी बच्चों वैल्यू हमारी, कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 85। चलो अब हमारा बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनरली बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है बच्चों, इसको इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला है इन्होंने हमें इसका फैक्टर बताना है और ये 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब बच्चा देखिएगा कहेगा सर इसका फैक्टर हम लोग कैसे करें। ठीक है, वैसे आप लोग इसको ऑप्शन के बेस पे जाना है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। ऑप्शन आपके पास तो दिया रहेगा, तो बच्चों इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो b स्क्वायर। इसको हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाएं। तो बच्चों अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है तो हम लोग 2ab तो कर सकते हैं ना, 2ab। अगर हमने ये बच्चों ऐड किया इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2ab माइनस b करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई अंतर न आए। समझ रहे हो आप लोग, अगर हमने बच्चों प्लस 2ab ऐड किया तो माइनस 2ab करना पड़ेगा ताकि कोई अंतर न आए। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये आपका बन गया इसमें कुछ गलत हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने क्या ऐड किया बच्चों, 2ab हो गया माइनस 3ab, कुछ गलत हो रहा है। एक बार क्वेश्चन मैच करते हैं। ये बच्चों x के पावर 4 दिया है, ये क्या दिया है x के पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चों 2ab ऐड करेंगे। ठीक ना, x के पावर 4 दिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब a क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 4x स्क्वायर। अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर देखो तो ये a स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, एक में दोनों को जोड़ दोगे। ठीक ना, और एक में दोनों को क्या कर दोगे बच्चों घटा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक ना, नहीं इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों प्लस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते थे तुम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता प्लस 2x हो जाता, ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x। आप लोग कौन सा इसका फैक्टर क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता, क्या हो जाता, ये हो जाता। कभी अगर ऐसे इस टर्म में आपके पास आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइएगा, फिर कुछ जोड़िएगा कुछ घटाइएगा उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइएगा, फिर उसको क्या कीजिएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो बच्चों आपका आंसर मैच हो जाएगा, यानी आपका आंसर
मिल जाएगा और आप सही सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप की डेली इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को बच्चों मजबूती देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि बच्चों हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।